The 3 a.m. phone call. 3 जुलाई 2019। रोज की तरह ही था वो दिन भी, नॉर्मल। वही बस बॉस की किचकिच, बस की हॉर्न और मेट्रो के धक्के, इसी में बीता था वो पूरा दिन भी। सुबह नाश्ते में पोहा लिया था, लंच में रोटी सब्जी और डिनर में बियर पीते पीते बस नेटफ्लिक्स स्ट्रीम किया था। क्यों बता रहा हूँ तुम्हें ये सब? बस सोचने की और खोजने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर मैंने उस दिन ऐसा क्या अलग किया था कि कुछ ऐसा हो गया मेरे साथ। रात के ठीक 1 बज रहे थे। यूं तो 12 बजे तक निद्रा देवी के दर्शन हो जाते हैं, पर आज 1 बज चुके थे। बियर की कैन पकड़े बस पंखे को देख रहा था। कुछ यूं आवाज कर रहा था पंखा, पर बड़ा सुकून दे रहा था। बिल्कुल उसी तरह जैसे मेट्रो में खड़े एक थके हारे इंसान को आपका स्टेशन दाहिनी तरफ है देता है। हाँ, जब आप पसीने से लथपथ 10 हट्टे कट्टे आदमियों से घिरे रहे तो ये आवाज भी अरिजीत के गानों से कम नहीं लगती। अच्छा, तो कहाँ था मैं? हाँ, पंखा। पंखे को देखते हुए बस ये सोच रहा था कि 1 किलो का ये पंखा 70 किलो के आदमी का वजन कैसे उठा लेता होगा। मतलब अगर नहीं उठा पाता तो हमारे देश में सुसाइड रेट्स थोड़ी कम होती ना। ट्राई करके देखो। बस बियर की कैन उठाई और बालकनी में खड़ा हो गया। अगर ट्राई कर ली होती तो अभी यहाँ बैठकर तुम्हें अपनी कहानी नहीं सुना रहा होता। बालकनी में खड़े होकर बस समंदर के उन उठती लहरों को देख रहा था। हाँ, मेरी बालकनी सी फेसिंग है। 6 महीने की सैलरी और थोड़ा सा लोन लेकर खरीदा था ये फ्लैट। उस दिन लगा था जैसे सब कुछ हासिल कर लिया हो जीवन में, पर अब वैसा नहीं महसूस होता। पता नहीं क्यों। यहां से अगर कूदें तो ब्रेन हैमरेज होगा या सिर्फ हड्डियां टूटेगी। अपने 14th फ्लोर की सी फेसिंग बालकनी में खड़े होकर हाँ, यही सोच रहा था मैं। वैसे तो इस बालकनी में खड़े होकर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ सितारे देखने के ख्वाब देखा करता था मैं, पर वो क्या है ना, क्यूबिकल से कभी बाहर नहीं निकल पाया। तो बस ऐसे ही सोच आ रहे थे दिमाग में। हवा ठंडी थी और मेरा दिमाग गर्म हो रहा था, तो सोचा सो जाना ही बेस्ट रहेगा। मैं नहीं चाहता कि अगली सुबह मेरे माँ बाप मेरा नाम न्यूज़पेपर की हेडलाइंस में पढ़े। 3 बजने में बस 1 मिनट था। नींद अभी तक नहीं आई थी। एक बार इधर एक बार उधर बस करवटें ले रहा था। इतने में फोन बजा। नंबर अननोन था, इसलिए जाने दिया। कुछ 5 मिनट बीत चुके थे और मुझे अभी भी परेशानी हो रही थी। उतने में फोन दोबारा बजा और न जाने क्यों मैंने भी उठा लिया। हेलो, who's this? उधर से किसी लड़की ने आहिस्ते आवाज में ये पूछा। वैसे तो मैडम फोन आपने किया है, तो आप बताएंगी कि आप कौन बोल रही हैं? I don't know who have I called.
I just wanted to talk to a stranger. अरे मैडम, उसके लिए टिंडर है ना. यही यही दिक्कत है तुम लड़कों की, सुनते नहीं हो पूरी बात. मुझे नहीं पता मैंने किसे फोन लगाया है. मैंने बस फोन उठाया, एक रैंडम नंबर दबाया और ये आपको लग गया. I'm sorry for that. I'm sorry for disturbing at this late hour. Just that I wanted to talk to someone. किसी अपने से नहीं, बस एक अनजान शख्स से बात करनी थी. मैं नहीं चाहती कि मेरे जाने के बाद किसी को ना पता रहे कि मैं हूं ही नहीं. I just wanted to tell someone that I'm dying. I'm sorry. Hi guys. So this was the very first episode of the 3 a.m. phone call. I hope that you have got loads of questions to be answered, and for that you have to wait for next Tuesday when we will be coming up with our next episode of the 3 a.m. phone call. Till then, you can of course think and try and deduce कि क्या हो सकता है. Comment section में बताइए about the 3 a.m. phone calls you have had generally, and what do you think that these two strangers might discover together. Till then, stay happy and yeah. अगर जानना है कि नेक्स्ट ट्यूसडे क्या होता है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब सो दैट जब भी एपिसोड आए सबसे पहले आपको पता चले. बाय.